जय हिंद। जैसा आप हमारा YouTube थंबनेल देखे बिल्कुल ही आप सही देख पाएं और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि BSPSL के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहां से डाउनलोड करना है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलता है। देखिए, सीखने को और समझने कुछ ये चीज मिलता है क्योंकि सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न जानना जरूरी होता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का सवाल आता है और सिलेबस आपका क्या रहता है, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है और एग्जाम पैटर्न में कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, सिलेबस में कौन सा टॉपिक से रहता है। ठीक है, तो टॉपिक समझ गए भाई, सिलेबस समझ गए, एग्जाम पैटर्न समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम पैटर्न पता है ही नहीं, समझिए कुछ भी नहीं पता है। सबसे मेन जो पॉइंट होता है चाहे कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस, सेकंड आपका एग्जाम पैटर्न। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन वो जानते हैं, तो वो जानने के बाद आपको सबसे पहले फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसे देखना होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में जो आपका ज्यादा तैयारी हो जाता है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने के बाद आइडिया मिल जाता है। यूपीएससी कहने का मतलब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो भाई आपका तैयारी हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तैयारी भी किए और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो फिर बेकार है। लेकिन आप भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उतना मैं पढ़ा नहीं हूँ यूपीएससी के लेवल के हिसाब से। जो मुझे आइडिया है, जितना समझ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि फिर बहुत लोग बोलने लगते हैं, अपना ज्ञान बांटने लगा, समझाने लगा। तो जो जितना मुझे पता है, आपको अगर लगता है कि हाँ ये ठीक जानकारी देता है तो आप देख सकते हैं वीडियो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ तक मुझे जो सोच और समझ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही डिपेंड करता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो मेरा इस वीडियो में केवल और केवल आपको जानकारी देने का मतलब यही है कि आज हम इस वीडियो में आपको एक डाउनलोड करके आपको बताएंगे आपको कहां से डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो शायद आपका 4 नवंबर 2018 के डेट में आपका एग्जाम हुआ था। 2018 में इसकी जो वैकेंसी आई थी बीएसपीएसएल में एसबीओ, जेएलएम और टेक्नीशियन की। ठीक है, तो आपका 2024 में भी इस बार आपका वैकेंसी जब आएगा तो ये सब कुछ जानना जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही बड़ा रोल होता है उसका। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो शायद आपके पास होगा भी, या अगर नहीं होगा तो ये वीडियो देखेंगे तो आपको डाउनलोड कर लेना है। कहां से क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा कि आपको सबसे पहले आपको इसमें एग्जाम पैटर्न जानना है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी पहले मैं बहुत सा वीडियो बना चुका हूं कि एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या कुछ होता है, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा आपके पास। नेक्स्ट वीडियो मेरा उस टॉपिक पे रहेगा, आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस ही पे रहेगा। लेकिन जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी ना तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में थोड़ा आपका डिफरेंस रहेगा। जो आपका 2018 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, ये मैं हर एक वीडियो में आपको बार बार बोलते आ रहा हूं, तो उसी बार मैं आपको लेकर आऊंगा। ऑलरेडी पहले जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, एग्जाम पैटर्न में आपका जो होता है वो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 50 क्वेश्चन जो आपका रहता है वो आईटीआई जब आप किए हैं, आईटीआई के लास्ट ईयर का जो आपका होता है पेपर, उससे आपका कुछ सब्जेक्ट का टॉपिक रहता है। ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट का टॉपिक को मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वो डीपली में बता दूंगा। तो वो सब्जेक्ट का जितना भी होता है पेपर होता है ना, वो पेपर के हिसाब से 50 क्वेश्चन सिर्फ उससे पूछा जाता है। जो आईटीआई के फाइनल ईयर में आप पढ़ाई करते हैं उससे केवल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन जो रहता है वो आपका कंप्यूटर से रहता है, और उसके बाद 10 आपका हिंदी से रहता है, 10 रीजनिंग से रहता है, 10 जीके जीएस से रहता है और 5 इंग्लिश से रहता है। तो ये आपका 50 इधर हो गया टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल। इसी तरह 100 क्वेश्चन रहता है और 2 घंटे का समय मिलता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में तो समझ गए, लेकिन अब आपको कहां से डाउनलोड करना है पेपर, वो अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। चलिए देखेंगे। ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका पीडीएफ शो किया जा रहा है। ये फर्स्ट नंबर जो शो किया जा रहा है, असिस्टेंट एओ एसबीओ जेएलएम टीजी यानी टेक्नीशियन, 4 नवंबर 2018 बैच करके लिखा हुआ है। ये जनरल नॉलेज का है। सबसे पहले जनरल नॉलेज में आपका क्या है, पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त को नियुक्त करता है। ए में भारत का राष्ट्रपति, बी में भारत का प्रधानमंत्री, सी में भारत का महान्यायवादी और डी में आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश।
तो इसमें जो भी आपको यहाँ पे टिक लगाना होता था, तो इसमें शायद लगता है ए है इसका आंसर। नेक्स्ट आपका हो गया दूसरा का, फल का स्वाद मीठा किसके कारण से होता है? पहला है ए में माल्टोस, दूसरा राइबोस, तीसरा ग्लूकोज और डी में आपका है फ्रुक्टोस। तो जो भी है वो आपको यहाँ पे टिक लगाना था, ये आपका डी हो जाएगा इसका। तो इस टाइप से आपका है ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा भाई, 33 पेज का साइज है यहाँ पे, ये 33 पेज का है, तो ये बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये पूरा रीजनिंग का सेक्शन, सॉरी ऊपर में जी के जी एस का सेक्शन है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे लॉजिकल रीजनिंग, इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा चित्र फल आम सेब के बीच में सबसे अच्छा संबंध सूचित करता है? मतलब ये तीनों के बीच सबसे अच्छा कौन सा संबंध सूचित करता है, उसके हिसाब से आपको ये रीजनिंग में टिक करना है। देखिए इस टाइप का आपका रीजनिंग रहेगा। यहाँ पे आपका चाचा भैया भतीजा का रिलेशन वाला भी रहेगा इसमें। जो आपका जीके जीएस से हो जाएगा, जीके जीएस से 10 हो जाएगा, रीजनिंग से आपका हो जाएगा 10 क्वेश्चन हो जाएगा, और उसके बाद हिंदी से आपका 10 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा, और 5 आपका इंग्लिश से रहेगा, और 15 आपका कंप्यूटर से हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका 20 हो गया और इधर 30 हो गया। टोटल नॉन टेक्निकल से 50 क्वेश्चन हो जाएगा, और 50 क्वेश्चन आपका टेक्निकल पेपर से हो जाएगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन। तो ये आपको डाउनलोड कर, और इसके लास्ट में क्या कुछ है, इसका लास्ट में इसका आंसर भी शायद दिया गया है, क्वेश्चन पेपर का इसका आंसर भी है। ये टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर है। देखिए 9 का बी है, और ये आपका 100 का डी, यहाँ 1 से 100 तक का ये आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो शायद लास्ट में आपका है जो आप स्टडी किए थे टेक्निकल पेपर का, यानी ITI सबसे लास्ट ईयर में, उसका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आपको डाउनलोड कहाँ से और कैसे करना है? देखिए सबसे पहले आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक मिलेगा, ठीक है, PDF लिंक लिखा हुआ रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। नहीं तो अगर ये नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप या आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा ये वाला PDF जो अभी मैं आपको बताया। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कैसे डाउनलोड करना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।